कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टेस्ट में वेस्ट शोभा पैलेस बाली चौकी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल रॉयल मेंशन, चंद्र आभा ज्वेलर मंडी हिमाचल प्रदेश और विजन इंडिया फाउंडेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो करे आपके सपनों को साकार। Some people eat to live, some people live to eat. We belong to those who live to eat. Dream is tasty, taste is a dream, you should try it. Taste means good, good means Shova. Enjoy Shova foods. नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डी आर गौतम। लाहुल का नाम किसने नहीं सुना है? हिमाचल का वह दुर्गम क्षेत्र जहां पहुंचना आज से कुछ वर्ष पूर्व तक हर किसी के बस में नहीं था। भले ही आज भी लाहुल को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, किंतु बात तब की है जब यहाँ कोई टनल तो दूर, कोई सड़क सुविधा तक भी नहीं थी। गरीबी इतनी थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत के आजाद होने के कुछ ही वर्षों बाद यहां सरकार ने सड़क निकालने का प्रयास किया, किंतु कठिन भौगोलिक परिस्थिति की वजह से यहां पहुंचना जितना मुश्किल था, उससे कहीं मुश्किल था यहां सड़क निर्माण का कार्य करना। 50 के दशक का जमाना इतना गरीब कि खाने के लिए भी कुछ नहीं। लोग चंद पैसों के लिए कुल्लू मंडी से लाहुल पहुंचते थे, क्योंकि लाहुल के सिवाय लोगों के पास पैसा कमाने का कोई विकल्प ही नहीं था। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो वर्ष 1959 में यहाँ लोक निर्माण विभाग में वर्क इंस्पेक्टर थे और इन्होंने लाहुल को संवारने का सपना देखा और बिना किसी नानुकर के लाहुल सड़क निर्माण में तैनात हो गए। ये शख्स हैं कुल्लू जिला के बड़ियावली गांव के रहने वाले पंडित शेषराम आचार्य। आचार्य उस दौर के समूचे गवाह हैं जब इंसान चंद पैसों के लिए अपना घर बार छोड़ देते थे और महीनों यहाँ काम करते थे। 91 वर्ष के शेषराम आचार्य को जब से सूचना मिली कि लाहुल के लिए टनल निकल गया है, तब से इनका मन बार बार एक ही बात कह रहा था कि आखिर कैसा हो गया होगा वह लाहुल, जहां लगभग 60 वर्ष पहले उन्होंने बड़ी कठिन परिस्थिति में सड़क का कार्य किया था। पंडित जी के परिवार ने उनके भावों को समझते हुए उन्हें रोहतांग टनल के दर्शन भी करवाए तथा उन्हें लाहुल की उन वादियों का दीदार भी करवाया जहां उन्होंने कभी सैकड़ों मजदूरों के साथ कार्य किया था। 60 वर्षों बाद लाहुल का ये दृश्य देखकर पंडित शेषराम आचार्य खुशी से झूम उठे। अरे भाई, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं मेरे पोतरे आशीष के साथ इस टनल से होकर इस वैली को तौर पर मैं काम करता था। ये शिशु अक्सर इधर तांदी तक सारे काम मैंने 8 में किए हैं। थे जयंतियाँ लेते थे, वो देते। मेरे साथ तीन लेबरें थी और मेरे साथ गांव के या कुल्लू के 100 आदमी के लगभग थे और सभी काम करते थे बेचारे। उस वक्त गरीबी का ज़माना था। चंद पैसों के लिए वो लोग यहाँ पर आते थे, तब कमाते थे यहाँ जाकर। आज तो बहिश्त बोलूँ, घर फर 10 बर हुए ज़मीनस हमीनस ये हमीनस बढ़ गया। हिमाचल लाहुल का इलाका, नहीं तो लाहुल के इलाके को कौन पूछता था। शेषराम आचार्य को आज भी वह दिन याद है कि कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पुराने औजारों के साथ सड़क निर्माण का कार्य किया था, बिना किसी मशीन के। वह कहते हैं कि किस तरह सिर्फ चंद पैसों के लिए सुबह से शाम तक कुल्लू तथा आसपास के लोग मेहनत करते थे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते थे, तब जाकर कहीं चंद रुपयों का जुगाड़ हो पाता था। लाहुल की इन खूबसूरत वादियों को निहारने के बाद पंडित शेषराम काफी भावुक भी हुए। उन्होंने उस दौर को याद करते हुए कहा कि जब वे कई महीनों लाहुल से घर नहीं जा पाते थे तो घर की बहुत याद आती थी और वे यहाँ के वातावरण का वर्णन करने अपने परिवार से शायराना अंदाज में चिट्ठी लिखकर कहते थे।
वे अपने घर को चिट्ठी में लिखते थे कि यहाँ किसी भी तरह के कोई मेले या उत्सव देखने को नहीं मिलते हैं और खाने के लिए सिर्फ आलू की सब्जी के सिवाय कुछ भी नहीं। और ऐसे में घर की बहुत याद आ रही है। जब हमने घर को लेटर भेजा था कि भाई जच तमाशनियों के हेरने मिलते नीरे घास भाजी में आलू, जच तमाशनियों के हेरने मिलते नीरे घास भाजी में आलू, बाजू गहने री बेचड़ी औखे गाय रे ना कर बालू, गाय रे ना कर बालू होती है। यहाँ पर था तो हम बहिष्ठ बढ़ गया। मैं वो बहुत पंडित जी उन दिनों को अपने मानस पटल पर इस तरह से उकेर रहे हैं कि मानो अभी कल की ही बात हो, जब वे रोहतांग टनल पार कर लाहौल पहुंचते थे और यहाँ कई महीनों तक परिवार से बिल्कुल अलग थलग रहते थे। वही पंडित जी अपने परिवार, सरकार तथा उन इंजीनियरों का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं कि आखिर उनकी लाहौल पहुंचने की इच्छा पूरी हुई। सरकार तथा उन इंजीनियरों की कड़ी मेहनत के बाद आज रोहतांग टनल का सपना पूरा हुआ। कितनी खुशी है कि हम रोहतांग से लेकर बड़ी मुश्किल से पहाड़ी को बर्फ से होकर फिर लाहौल में प्रवेश करते थे। ये लाहौल जुदा था, हमारा कुल्लू मंडी ये जुदा था, यहाँ कुछ नहीं था। परंतु आज सरकार ने या उन लोगों ने, उन इंजीनियर लोगों ने एक ऐसा क्या नाम बनाया, ऐसा टनल बनाया कि हमारा जो सफ़र है चंद मिनटों में वो घंटों का सफ़र चंद मिनट में तय होने लगा। ये सारी मेहरबानी उन इंजीनियर लोगों को लतिया हुआ है, जिन लोगों ने इसको काम किया। इसकी क्या नाम है, क्या नाम को देता हूँ कि लोगों ने, सरकार ने भी इसमें बहुत परिश्रम किया। लाहौल पहुंचने पर पंडित शेषराम इतने मदहोश हो गए कि उन्हें उस दौर की मशहूर फिल्म मदहोश का वह गीत याद आ गया जिसे 50 के दशक में तलत महमूद साहब ने गाया था। मदहोश फिल्म भी उसी दौर में आई थी जब पंडित जी लाहौल में अपने परिवार से दूर लाहौल को संवारने का सपना देख रहे थे। इस दौर में उस गीत को राजा मेहंदी अली खान ने लिखा था और इसका खूबसूरत संगीत मदन मोहन ने दिया है। ये गीत पंडित शेषराम जी के जहन में आज भी जिंदा है। मेरी याद में ना तुम आंसू बहाना, नदी को जलाना, मुझे भूल जाना। क्या बात। मेरी याद में ना तुम रो रो के कहता। पंडित शेषराम आचार्य को लाहौल को देखकर जो खुशी हुई उसे शब्दों में नहीं संजोया जा सकता। हम आभार व्यक्त करेंगे पंडित शेषराम जी का, जिन्होंने लाहौल के उस दौर में अपनी सेवाएं दी जब वहां जाना किसी ऐरे गहरे का काम नहीं था, और साथ ही आभार व्यक्त करेंगे उनके परिवार का, जिन्होंने पंडित शेषराम जी को 91 वर्ष की उम्र में लाहौल पहुंचाया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टेस्ट में वेस्ट शोभा पैलेस बाली चौकी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल रॉयल मेंशन, चंद्र आभा ज्वेलर मंडी हिमाचल प्रदेश और विजन इंडिया फाउंडेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो करे आपके सपनों को साकार। Some people eat to live, some people live to eat. We belong to those who live to eat. Dream is tasty, taste is a dream, you should try it. Taste means good, good means Shova. Enjoy Shova foods.